So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, we are going to be doing a line by line analysis of a very famous poem that has been asked in your exam with the exact lines Palanquin Bearers by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, as you all know, is not just a poetess or a writer whom we study in our Indian English literature, but she is a politically active personality and a renowned person who was the voice of our India's national struggle for freedom as well as who became the voice for the women's struggle. She is rightly known as the Nightingale of India because she has written innumerable lyrical works, poetry collections, and so many of the poetries that is now and again asked in your exam. In today's video, we are going to be looking at her Palanquin Bearers. If you do not know, ये जो palanquin है is the word used for the पालकी वाला. पालकी कौन होते हैं? जैसे आपने इंडियन मूवीज या सिनेमास में देखा होगा कि जब एक दुल्हन की पहले ज़माने में ऐसा होता था, आजकल कोई लड़की डिमांड करती है तो उसके भी शादी में दिस थिंग इज़ बीइंग डन कि जहाँ पर उसकी डोली उठवाई जाती है। तो जो डोली उठाकर आपके मायके से ससुराल तक लेकर जाते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल 12 लाइन की राइमिंग कपलेट्स में बनी हुई ये आपकी पोएम है, जिसकी कुछ डिटेल्स हम लोग देखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एनालिसिस। नंबर 1 थिंग कि Palanquin Bearers, as I already told you, कैप्चर करता है बिटर स्वीट मोमेंट्स को। नाउ दिस इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ अ वेडिंग। सबको पता है कि जब शादी हो जाती है खुशी राजी, द वुमन, द ब्राइड हैज the bride is taken from her maika, from her own house to the house of her in-laws, ससुराल अपने पति के घर जाती है। तो ये जो bitter sweet thing होती है, where you are leaving your parents as well as you are stepping into the new life with the love of your life, ये एक bitter sweet moment होता है एंड उसको बहुत ही ब्यूटीफुली शो किया जाता है हमारे इंडियन सेटअप्स के अंदर। इन दिस पर्टिकुलर पोएम यू आर गोइंग टू सी द हाईलाइट इज द इंडियन ब्राइडल कस्टम्स, जो हमारा डोली उठाना एंड और भी ऐसे सारे रिचुअल्स होते हैं वेयर द ब्राइड इज क्राइंग, वो अपने घर वालों से अलग हो रही है बट शी इज ऑल्सो हैप्पी बिकॉज शी इज गोइंग टू द हाउस ऑफ हर हस्बैंड। तो ये जो पोएटिक फ्यूजन आपको दिखाया गया है इंडो इंग्लिश में इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल फॉर यू टू टेक नोटिस ऑफ। अब हम लोग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये पोएम ज्यादा बड़ी नहीं है, दिस इज जस्ट अ 12 लाइन पोएम जो राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है। दैट मीन्स 2 लाइन्स के जो जोड़े होते हैं उनको हम लोग कपलेट्स कहते हैं एंड वो राइम करते हैं। यू मस्ट नो कि हम लोग सरोजनी नायडू के वर्क को पढ़ रहे हैं, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनकी लिरिकल एंड इनकी म्यूजिकल क्वालिटी जो ये अपनी पोएट्री में डाल देती थी, ये उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो जैसे ही आप इनकी पोएट्री को पढ़ेंगे, आपको हर लाइन में म्यूजिक अपने कानों में सुनाई देंगी। सो फॉर्म इस पर्टिकुलर पोएट्री का है लिरिकल, राइमिंग स्कीम है AABBCC, एज आई टोल्ड यू इट इज राइमिंग कपलेट्स एंड ये जो टोन है काफी जेंटल, लिरिकल, सेलिब्रेटरी, म्यूजिकल है। यू आर गोइंग टू लव द पोएम। डिवाइसेस इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। द नंबर 1 डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इज सिमिली। सिमिली का मतलब होता है where you compare two थिंग्स, नॉन सिमिलर थिंग्स, जहां पर आप लाइक और एज का इस्तेमाल करके दोनों को कंपेयर करते हो टू स्ट्राइक अ गुड कनेक्शन। देन वी हैव मेटाफर एंड रिपीटिशन लाइंस भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू एंड हम लोग इस पोएट्री के एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली 2 लाइन्स जो आपकी स्टार्ट होती हैं वो ये है कि लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलोंग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। नाउ इन 2 लाइन से सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि दीज आर द लाइन्स कौन बोल रहे हैं? पैलिंक्विन बियरर्स, डोली उठाने वाले बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ही हल्के तरीके से आपकी जो ब्राइड है उसको उठाकर हम लोग चल रहे हैं। एंड हेयर इज द फर्स्ट कंपैरिजन सिमिली के थ्रू जो किया गया है कि वो एक फूल की तरह, फूल कितना ज्यादा लाइट होता है उससे कंपेयर किया है आपकी ब्राइड को, कि हमारे उन गानों के साथ कैसे आपकी जो ब्राइड है जिसको हम लोग उठा के चल रहे हैं, विंड में जिस तरीके से कोई हवा का झोंका होता है आता है एंड आपका जो फ्लावर होता है वो जरा सा ऐसा हिलता रहता है क्योंकि वो इतना लाइट होता है, उससे कंपेयर किया गया है आपकी ब्राइड को, विच इज सच अ ब्यूटिफुल वे टू स्टार्ट अ पोएम। हमारे सामने एक इमेजरी दौड़ जाती है कि हाउ लाइट एंड ग्रेसफुल योर ब्राइड मस्ट बी। नेक्स्ट 2 लाइन्स कही जाती हैं, शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, शी फ्लोट्स लाइक अ लाव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। अगेन एंड अगेन यू कैन सी ओवर हियर कि आपकी जो ब्राइड है उसके लाइट होने को यहाँ पर बार बार यू कुड से कि एम्फसाइज किया जा रहा है कि शी स्किम्स लाइक अ बर्ड। अगर आपके सामने
कभी आपने देखा हो कि किसी नदी के ऊपर, जैसे नदी जा रही है, बहुत ज्यादा उसकी झाग बन गई है। इफ यू सी अ बर्ड, कि वो क्योंकि उसके फेदर्स इतने लाइट होते हैं, तो वो उस नदी के पानी के तल के ऊपर, सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर ऐसे छू के वो हल्के से निकल जाती है, बिकॉज शी इज सो लाइट एंड शी इज सो ग्रेसफुल। तो उससे कंपेयर किया है आपकी ब्राइड को, कि एक बर्ड की तरह जो पानी की सतह को बिल्कुल छू के निकल जाती है, उससे कंपेयर किया जा रहा है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाव फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। आपका अगेन एक कंपैरिजन किया जा रहा है, वे यू हैव टू नोट द वर्ड्स लाइक फ्लोट्स अगेन एंड अगेन। ब्राइड को कितना, इंडियन ब्राइड को ऐसे दिखाया जा रहा है कि शी इज सो नाइव, शी इज सो सॉफ्ट, शी इज सो टेंडर एंड शी इज सो ग्रेसफुल। ये जो वर्ड्स हैं आपको बार बार उसकी एक छवि, एक इमेज देते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल दैट ब्राइड मस्ट बी। Gaily, oh gaily, we glide and we sing. You can see gaily, gaily, gaily and glide. ये जो जी जी आ रहा है, it's a beautiful alliterative lines जो यहाँ पर यूज की गई है, जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट को यूज करके रिपीट करते हो टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल म्यूजिकल इफेक्ट। आपके पैलिंक्विन बियरर्स कहते हैं कि गेली ओ गेली, खुशी से वी ग्लाइड एंड वी सिंग, हम लोग धीरे धीरे ग्लाइड कर रहे हैं। अब कोई इमेजिन कि अगर आपके हाथ में कोई, मतलब ऐसा भारी ऑब्जेक्ट हो या अंदर कोई भारी इंसान बैठा हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हम लोग मजे से गाना गाते हुए ग्लाइड करते हुए चल रहे थे, बिकॉज ग्लाइडिंग इज समथिंग विच इज एफर्टलेस, विच इज डन वेरी स्मूथली। तो ये अगेन ब्राइड के जो लाइट होने को एंड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होने को शो कर रहा है। We bear her along like a pearl on a string. Now, this line is extremely important because ये I'm so sorry, I'll just rub that, because ये वाली जो line है वो आपके सामने बहुत सारी चीजों को symbolize करती है। Now, one thing, सबसे पहले symbolism जो आप लोग को देखने को मिलता है कि pearl जो होता है, मोती होता है, वो बहुत precious होता है। So this bride is that precious to the entire society because she's a daughter. Now she's going to be the wife जिसके भी घर जा रही हैं, तो इंडीड शी इज अ वेरी प्रेशियस लेडी एट दिस मोमेंट। वी बेयर हर अलोंग लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग। अगेन अगर आप इसके सिंबोलिज्म्स में थोड़ा डीप जाएंगे, तो एक औरत का एक ऐसा जीवन माना जाता है, या a woman is a symbolism of the relationships that she binds together the families। आप देखते हैं कि एक औरत, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहू भी है, एक भाभी भी है, and there are so many roles that a woman has to play। एंड व्हेन यू लुक एट द लाइफ ऑफ अ वुमन, वो एक धागे में जिस तरीके से मोतियों को पिरो के रखती है, वो अपने जीवन के रिश्तों को पिरो के रखती है, एंड दैट इज व्हाट समहाउ बीइंग सिंबलाइज्ड ओवर है। नेक्स्ट लाइंस को हम लोग देखेंगे। इट इज इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। स्टैंजा 1 आपका खत्म हो जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से है। आई वांटेड टू शो यू द डिमार्केशन बिटवीन द स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2। तो स्टैंजा 1 हम लोग ने पूरा पढ़ लिया, which is lightly or lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a flower from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl of a string. तो पहला स्टैंजा खत्म होता है, which was musical। हम लोग को राइमिंग कपलेट्स दिखाई दी, हम लोग को सिमिली, मेटाफर, एलिटरेशन, रिपीटेशन देखने को मिलता है, एंड काफी सारी इमेजरी हमारी आंखों के सामने होकर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन आपके सामने जो यहाँ पर है, विच इज द सेवेंथ लाइन। Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. Now, you can already get a beautiful idea कि ये पोएट्री कितनी इमेजरी वाइज रिच है, म्यूजिकल है, एंड बार बार आपकी ब्राइड को बार बार लाइट बताया जा रहा है, फ्लोटिंग बताया जा रहा है, सॉफ्टली ये लोग उठाकर उसको चल रहे हैं। शी इज बीइंग नाउ कंपेयर्ड टू अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। जो ये गाना गा रहे हैं, उसकी स्टार आपकी ये ब्राइड बन जाती है। ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट अ वुमन और अ ब्राइड उनके शादी के डे पे, तो उनसे ज्यादा कुछ कोई और चमक ही नहीं सकता है। शी इज द स्टार ऑफ एवरीवन्स आईज, शी इज द स्टार ऑफ एवरीवन्स सॉन्ग, एंड समहाउ ये वही चीजों को बोलने की कोशिश की गई है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ अ टाइड। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आईज ऑफ अ ब्राइड। नाउ यहाँ पर आपके उसकी आंखों से छलके हुए आंसुओं पर भी आपकी इमेजरी को इवोक किया गया है कि इंडीड शी इज हैप्पी, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्राइड दैट they are taking her to her husband's house. But it is indeed a bittersweet fact that फॉर द इंटायर लाइफ आप जिस घर में पले बड़े होते हो, जिन माँ बाप के साथ आपने रहे हो, उनसे प्यार पाया है, इन अ वन
speck of a time you are taken to someone else's home, you are expected to fulfill certain roles, say mama and papa to someone else, बिल्कुल ही नए माँ बाप आपके सामने आते हैं, आप नए रिश्ते बनाते हो, तो a beautiful imagery is drawn over here जहाँ पर उस ब्राइड की आंखों से, उस दुल्हन की आंखों से एक आंसू निकलता है. She falls like a tear from the eyes of a bride. Okay? Lightly or lightly we glide and we sing, we bear her along like a pearl or a on a string. तो यहाँ पर जो pearl on a string वाला symbolism मैंने आपको बताया कि how precious she is and how preciously and beautifully she मीन्स ये अपने सारे रिश्तों को एक साथ बांध कर रखती है, जहां पर बार बार आपको स्ट्रिंग का, पर्ल का सिंबोलिज्म दिया जाता है. एंड अगेन द एंडिंग लाइन्स दैट lightly or lightly they are gliding and they are singing and they are carrying the bride, which makes us come to the end of this poem. This was your entire second stanza. I hope आपको पोएट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी. यहाँ पर पोएट्री आपकी खत्म हो जाती है. अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें टच फील किया हो, तो रोमांटिसिज्म का जो फील है हमें देखने को मिलता है ना. रोमांटिसिज्म आपको पता होगा कि वॉज अ ब्रिटिश, बोल सकते हैं कि अपकमिंग इवेंट और आइडियोलॉजी जो सबके सामने आ गई थी. वर्ड्सवर्थ, कीट, शेली, दे टॉक सो ब्यूटिफुली एंड एफर्टलेसली अबाउट नेचर, अबाउट द इमेजरी, अबाउट द ब्यूटी, अबाउट द फीलिंग्स. तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. इफ एट ऑल यू गो अहेड एंड रीड द, बोल सकते हैं कि इनकी सरोजनी नायडू की अगर आप पढ़ते हैं बायोग्राफी, तो यू विल कम टू नो कि ये कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस थी आपके रोमांटिक राइटर से. एंड दैट इज वाई वो टच हमें देखने को मिलता है. सो सरोजनी नायडू इज इंडीड अ वेरी ब्यूटिफुल पोएट्स. दैट इज वाई शी इज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बिकॉज इनकी बहुत सारी पोएट्री जैसे लिखी गई है जो इतनी लिरिकल, ब्यूटिफुल एंड एफर्टलेस है. आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. डू कमेंट मी डाउन योर फेवरेट पार्ट और द फेवरेट लाइन ऑफ दिस पोएम, because that is how I connect more with you and I know more about my students. Do also comment me down कि आप इसी पोएम एनालिसिस को, कौन सी नेक्स्ट पोएम को देखना चाहते हो जहां पर हम लोग इतनी अच्छी तरीके से पोएम्स को डील करते हैं. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आपको आज का वीडियो. डू लेट मी नो योर कमेंट्स इन द कमेंट डाउन बिलो. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.